के तो हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग। इस रीजनिंग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और आई होप आपको ये पता होगा, थर्ड एडिशन है और मैच कर लेना, ठीक है। हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत, जिसका नाम होगा हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज़, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैं बेसिक्स बता देता हूँ, अगली क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। बहुत इजी है यार, इतना सोचने का मतलब तुक भी नहीं बनता कि इतना सोचोगे तुम लोग। चलो, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्या है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको पहले से ही पता होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं भाई, बताओ, हम जानना चाह रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो सबसे पहला है कि वॉवेल्स, ठीक है। वॉवेल्स क्या होते हैं तो वो पता ही है भाई आपको यार। ए ई आई ओ यू, ठीक है, पता तो है ही, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट NANT। कॉन्सोनेंट्स क्या हैं वो भी आपको पता है, वॉवेल को छोड़ के ऑल लेटर्स, ठीक है, एक्सेप्ट वॉवेल्स, VOWELS। गॉट इट। तीसरा क्या बोल रहा भाई, नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स तो आपको पता ही है, मुझे पता है 1 2 3 4। एक्चुअली यहाँ पे 0 भी होना चाहिए, लेकिन जो भी है समझ जाओ यार। चौथे में बोल रहा है सिम्बल्स, सिम्बल्स आपको पता ही है, ठीक है। तो वो सिम्बल्स में हो गया पहले ये एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर उसके बाद एट द रेट हो गया, फिर उसके बाद ये हैश हो गया, फिर उसके बाद ये डॉलर हो गया, उसके बाद ये परसेंटेज हो गया, और फिर बहुत सारे होते हैं यार, अब क्या सारे बताते फिरूँ, ठीक है। ये तो है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब देखते हैं सम ट्विस्टेड टर्म्स। सम ट्विस्टेड टर्म्स कुछ भी नहीं है इंग्लिश में, बस अलग अलग तरीके से लिख रखा है, बात सेम ही है हर जगह। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोलता है, मतलब एग्जाम क्वेश्चन में लिखता है ए प्रीसीड्स बी, मीन्स ए प्रीसीड्स बी, मतलब ए के बाद बी आता है, ठीक है। दूसरा, बी इज प्रीसीडेड बाय ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बी ए के बाद आता है। इसका मतलब था ए के बाद बी आता है, ए के बाद बी आता है, ठीक है। और इसका मतलब है कि बी ए के बाद आता है, समझ रहे हो। ए के बाद बी आता है और बी ए के बाद आता है, बात तो बराबर ही है ना। शुरुआत में और बाद में बी लिखोगे, ठीक है। तो वही सेम है यार, बी फॉलोस ए। अब इसका मतलब क्या है, बी फॉलोज ए मतलब ए के बाद जो है बी आएगा, ए के बाद बी आएगा मतलब ए भी होगा, ठीक है। इसका मतलब यही होगा, गॉट इट। चौथा क्या बोल रहा है, ए इज फॉलोड बाय बी, ए इज फॉलोड बाय बी, मतलब बी जो है ए के बाद आएगा बी जो है ए के बाद आएगा। तो यहाँ पे भी सेम है, सेम ही है, बस ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यार। कंफ्यूज मत होना इतने इसमें, ठीक है। इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर बेकार है तुम्हारा, कुछ नहीं हो सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। सम कॉमन टाइप ऑफ सीरीज, सम कॉमन टाइप्स ऑफ सीरीज। अब ये क्या है भैया, तो ये भी देख लो भाई। तो नंबर 1 पे आता है अल्फ़ा सीरीज, ठीक है। नंबर 1 पे क्या आ रहा है, अल्फ़ा सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज मतलब अल्फ़ाबेट सीरीज लिख रखा है, दिस कैन बी 2 टाइप्स। या तो इसमें सारे एलिमेंट्स होंगे या फिर एलिमेंट्स के वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो अगर एलिमेंट्स होंगे तो भाई क्या होगा, A B C D E होगा।
अगर एलिमेंट के कहते वर्ड्स होंगे तो ABC, फिर BCD, फिर FGH, तो ऐसे होंगे, तो रो रो में होंगे, ठीक है। सब में सेम 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 चल रहा है, सब में सेम चल रहा है, कोई आगे पीछे कुछ ऊपर नीचे नहीं है, सब में सेम है। ऐसे ही सेम है हमारा नंबर सीरीज में भी, ठीक है। नंबर सीरीज इसमें भी वही बात है जो बात उसमें थी कि भाई 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद क्या था, इसके बाद हमारा आ रहा था अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। अब अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज मतलब इसमें दो नाम दिख रहे हैं, अल्फ़ा और अल्फ़ा और न्यूमेरिक। अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक मतलब नंबर्स, ठीक है। सही सिंपल है। तो A1 B2 C3 जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों आएंगे उसको अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ कहते हैं। ज़्यादा मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है यार, इतना टेंशन मत लेना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था भाई चौथे नंबर पे, अल्फ़ा सिंबल सीरीज़। बताओ, अल्फ़ा सिंबल सीरीज़, ठीक है। तो अब अल्फ़ा सिंबल सीरीज़ में क्या होगा, वही है अल्फ़ा और सिंबल। तो यहाँ पे A स्टार, कहाँ गया रे, A स्टार, B हैश, C डॉलर साइन, कुछ भी होगा, समझ रहे हो। पांचवे पे आ गया हमारे पास न्यूमेरिक सिंबल सीरीज़। अरे यार ये तो पढ़ाने का मन भी नहीं कर रहा, लेकिन पढ़ा दे रहा हूँ भाई, फिर बाद में बोलोगे बेसिक्स नहीं करवाया। तो न्यूमेरिक सिंबल सीरीज़ वही हो गया भाई, न्यूमेरिक में नंबर आ जाएंगे, सिंबल में सिंबल आ जाएंगे। तो 1 स्टार, 2 हैश, 3 कुछ भी हो जाएगा यार, डॉलर याद नहीं आ रहा मुझे, यही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। परसेंटेज कुछ भी आ सकता है। चलो छठे में क्या है भाई, ये हमारे काम का है, इसमें है अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज़, ठीक है। ये हमारे कुछ काम का है, जिसमें यहाँ पे तीनों चीज़ आएंगे। इसका मतलब क्या है कि A1 स्टार, B C2 3 डॉलर, परसेंटेज, सब सब आएंगे, सब आएंगे इसमें, ठीक है। एट द रेट सब आएंगे इसमें, ठीक। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, और यही यही सीरीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारी मेन सीरीज़ है, और इसके बाद जो दे रखा है वो हमारी मेन सीरीज़ है, ठीक है। इसके बाद भी एक दे रखा है जो कि है 7th में 3 डिजिट नंबर सीरीज़, ठीक है। 3 डिजिट नंबर सीरीज़, नंबर सीरीज़ ये हमारी जो है काम की चीज़ है, जिसमें कि हमें 3 3 के पेयर में मिलेंगे, जैसे पिछले हमें मिले थे, ठीक है। 3 3 के, जैसे पिछले में हमें अल्फ़ाबेट के सीरीज़ में मिले थे ना 3 3 के पेयर में, वैसे यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि 557 दे रखा है, फिर उसके बाद 095 दे रखा है, फिर उसके बाद 387 दे रखा है, और भी बहुत कुछ। तो ये पेयर्स में रहेंगे, ठीक। यहाँ तक ख़त्म होता है। अब फिर क्या बोल रहा है भाई, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स यू हैव टू कीप इन माइंड। तो भाई एग्जाम्पल दे रहा भाई, दिमाग में रखना, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। अब ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल क्या भाई, बता दो हमको, इतना डरा क्यों रहे हो। वही ये क्या कर दिया मैंने, एक मिनट। चलो अब ठीक है। तो अब सब इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स में क्या है भाई, जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है 3 डिजिट नंबर सीरीज़ में हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि 634 है, फिर इसके थोड़ी देर बाद है 563, उसके बाद है 086, और उसके बाद है 456, उसके बाद है 678। ये क्वेश्चन याद रखना, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जानने की बात क्या है कि 634 ये एक कंप्लीट टर्म है, कंप्लीट टर्म है, कंप्लीट नंबर है, ठीक है। 634 563 ये अलग कंप्लीट टर्म है, 086 ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अलग अलग टर्म क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 एक अलग डिजिट है। ठीक है, सिंगल न्यूमेरल, सिंगल न्यूमेरल, सिंगल न्यूमेरल। और यहाँ पे कंप्लीट टर्म या फिर नंबर, एक कंप्लीट नंबर। ठीक है, 6 हो गया या फिर 3 हो गया या फिर 4 हो गया या फिर 5 6 3 0 8 6, ये सब अपने में एक अलग अलग नंबर हैं, अलग अलग डिजिट है। ये नंबर नहीं है, ये डिजिट है। नंबर अलग है, डिजिट अलग होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि नंबर और डिजिट में यहाँ पे अंतर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बोले क्वेश्चन में, अगर बोले कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में करो। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर जो है, नंबर्स को, जितने भी नंबर्स हैं उनको असेंडिंग में करो, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर सबसे छोटा क्या है? ये है, साफ साफ दिख रहा है 086। उससे बड़ा क्या है? ये है 456। उससे बड़ा क्या है? ये है 536 563। और उससे बड़ा क्या है? 634 और सबसे बड़ा क्या है? 678। ठीक है, तो ये 86 बड़ा है, बस छोटा है। उससे बड़ा क्या है? 456। उससे बड़ा क्या है? 500। उससे बड़ा क्या है? 600। और उससे बड़ा क्या है? 680 के आसपास। तो हमें नंबर्स को वो करना है। समझ में आया? चलो यहाँ तक तो बात होगी। अगर यही बोले कि नंबर्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो हम क्या करेंगे भाई? सिंपल है, जो असेंडिंग में ऑर्डर किया उसको उल्टा लिख देंगे। 678 634 563 456 083। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसमें से एक एक नंबर को ढूंढ सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा 678 है, उससे बड़ा, उससे कम छोटा जो है ये है, ये है। ठीक है, तो ये हो गया नंबर्स का। ये तो हो गया नंबर की बात होगी ना, यहाँ पे तो, यहाँ पे तो नंबर की बात होगी। लेकिन अगर वही कहीं कोई बोल दे कि भाई साहब आपको जो है डिजिट्स को असेंडिंग में करना है, तो कैसे करोगे? तो देखो भाई, इनकी प्लेस चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर ये 3634 है, यहीं पे है तो फर्स्ट पे ही रहेगा। 563 सेकंड पे है तो सेकंड पे ही रहेगा। इनकी प्लेस जो है चेंज नहीं करनी है आपको, किसी भी हालत में चेंज नहीं करनी है। तो आंसर कैसे आएगा? आंसर आएगा जैसे कि 364 है, 3634 है, तो इसको हमें असेंडिंग में करना है। असेंडिंग का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा 3, उसके बाद उससे बड़ा 4, उसके बाद उससे बड़ा 6। तो हम पहले लिखेंगे 3, फिर 4, फिर 6। यानी कि ये जो है यहीं पे रहेगा। ये नहीं कि 3 6 पहले पहले हमने इसको कन्वर्ट किया और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था पहले प्लेस पे, फिर आखिरी वाले को कन्वर्ट किया और इसको मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने सेकंड प्लेस पे लिख दिया। नहीं भाई नहीं, प्लेस सेम रहेगा, प्लेस को चेंज मत कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसको हम अलग करेंगे सेकंड प्लेस पे ही। तो इसका क्या होगा भाई? इसका होगा 356 356। अगला क्या भाई? 086, राइट। तो 086 का कैसे होगा भाई? 0 तो 0 छोटा ही है, फिर 6, फिर 8। इसका क्या होगा भाई? 4 5 6, ये तो पहले से ही है। और दूसरा क्या होगा? 6 7 8, ये भी पहले से ही है। तो प्लेस चेंज मत कर देना भूल के भी। ठीक है, प्लेस चेंज करोगे दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा, गलती कर बैठोगे। ठीक अब वही बोले कि भाई डिजिट्स को डिसेंडिंग में करना है, इसमें भी सेम है, प्लेस चेंज नहीं करना तुम्हें, और फिर उसके बाद नंबर्स को डिसेंडिंग में करना है। तो ये हो गया 643। इसी को उल्टा लिख दो, इसको उल्टा लिख दो, प्लेस सेम रहने दो, तो सेम ही हो जाएगा ना। 653 860 654 876। गॉट इट? अब देखो, ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये रिवर्स का क्या मामला है? ठीक है, रिवर्स का क्या मामला है? ये तो पेज ही ख़त्म हो गया यार। कोई बात नहीं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके
यहाँ तक हम लोगों ने कॉपी कर लिया, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, पेस्ट हो गया ये। पेस्ट हो गया ये। अब देखते हैं, अब इसमें बोल रहा है कि भाई डिजिट्स को हमें क्या करना है, हमें रिवर्स्ड करना है, रिवर्स्ड करना है। तो जो ओरिजिनल डिजिट है उसको हमें उल्टा लिखना है, सिंपल है। जो ओरिजिनल डिजिट है उसको, तो 4 इधर है, 4 इधर आ जाएगा, 3 तो 3 पे रहेगा, 6 इधर आ जाएगा, समझ रहे हो। 3 उल्टा इधर आ जाएगा, 6 तो बीच में ही रहेगा, 5 इधर आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये रिवर्स कैसे हुआ बात समझ में आ रही है। सेम इसके साथ भी आएगा, ठीक। 680654876। अब इसको डिसेंडिंग में मत लेना, डिसेंडिंग असेंडिंग और रिवर्स तीनों अलग हैं। असेंडिंग में पहले सबसे छोटे डिजिट को रखते थे, उसके बाद बढ़ता था। डिसेंडिंग में सबसे पहले सबसे बड़े डिजिट को रखते थे, उसके बाद बढ़ता था। और रिवर्स में जो ओरिजिनल नंबर है उसको उल्टा लिख देते हैं। लेकिन इन तीनों ही केस में किसी की भी पोजीशन चेंज नहीं होगी, पोजीशन को चेंज मत कर देना। असेंडिंग डिसेंडिंग नंबर्स में आप पोजीशन चेंज करते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं करोगे, ठीक है। अब वही सेम क्वेश्चन आ गया। अब ये बोल रहा है कि भाई डिजिट्स इंटरचेंज करने हैं, किन किन के बीच में। इंटरचेंज का मतलब होता है कि दो नंबर के बीच में इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज 3 नंबर के बीच में नहीं होता, 2 के ही होता है, ना 3 में, ना 4 में, ना 5 में, किसी में भी नहीं, बस 2 डिजिट्स में ही इंटरचेंज होगा। अगर 5 नंबर है, जैसे कि 5 6 7 8 9 4 कुछ भी नंबर है, और वो बोल रहा है कि भाई सेकंड और थर्ड में इंटरचेंज करना है, तो मतलब सेकंड ये रहा और थर्ड ये रहा, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। 5 7 6 और 8 9 4 सेम ही रहेगा, ठीक है। तो 2 डिजिट्स के बीच में इंटरचेंज होता है, ठीक है। ये मत समझना कि 2 ही डिजिट होंगे, सिर्फ 7 और 6 होंगे तो 6 और 7 लिख देना, नहीं, डिजिट कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफाई करेगा कि इस प्लेस के डिजिट्स को हमें इंटरचेंज करना है। जैसे कि इसने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, डिजिट्स इंटरचेंज करना है, कौन कौन से का, सेकंड एंड थर्ड के बीच का। सेकंड एंड थर्ड का तो इजी है, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, तो 6 का 6 तो रहेगा, 3 की जगह 4, 4 की जगह 3 हो जाएगा, समझ में आ रही है। वैसे इसमें भी 6 और 3 का चेंज होगा, 5 तो वैसे ही रहेगा, 6 का 3, 3 की जगह 6 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये वैसे ही होगा, ये 0, अबे यार 8 क्यों लिख रहा हूँ, 0 6 8 4 6 5 6 8 7। बात समझ में आ रही। डिजिट्स और नंबर्स में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं। डिजिट्स और नंबर में अंतर समझ लो, तुम्हारा काम हो गया। चलो भाई, अब ये फिर से कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है इंपॉर्टेंट टिप्स। बहुत बढ़िया, ये आजकल बहुत कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा है हमको। इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है भाई, इंपॉर्टेंट टिप्स बता दे यार हमको। तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स में बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन में लेफ्ट प्लस लेफ्ट लिखा हो, कि लेफ्ट और लेफ्ट में प्लस करना है, तो हमें नंबर्स को माइनस कर देना है लेफ्ट से। समझ में नहीं आया यार, नहीं समझ में आएगा मुझे पता है। राइट बोला है, प्लस राइट लिखा हो, तो हमें माइनस कर देना है कहाँ से, राइट से, ठीक है। साथ में लेफ्ट प्लस राइट लिखा हो, तो हमको प्लस कर देना है फ्रॉम राइट से। और अगर लिखा हो राइट प्लस लेफ्ट, तो हमें प्लस कर देना है लेफ्ट से। कुछ समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हो। ये बोलना ये चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपको दिया रखा है कि लेफ्ट से 5वां और फिर वहाँ से लेफ्ट छठा कौन सा नंबर है। समझ रहे हो, लेफ्ट से 5वां और फिर वहाँ से लेफ्ट तीसरा मान लेते हैं, कौन सा नंबर है। तो हमें क्या करना है, हमें माइनस कर देना है लेफ्ट से। तो हमें क्या माइनस कर देना है लेफ्ट से, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3। तो लेफ्ट से हमें एक्चुअल में 3 निकालना है। मतलब जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
अब यहाँ राइट से लेफ्ट में जाना है, तो ये बोल रहा है कि पहले लेफ्ट से 5 कदम पे जाओ, 1 2 3 4 5, आ गया मैं 5 पे। और फिर ये बोल रहा है कि इसके लेफ्ट में 3 कदम पे जाओ। अब इसके लेफ्ट में क्या होगा भाई, इसके लेफ्ट में क्या होगा, इसके लिए ये तो राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, तो इसके 1 2 3, 5 माइनस 3 2 होता है ना, हाँ 2 हो जाएगा, तो लेफ्ट से 2, तो यानी कि एक्चुअल में आंसर क्या है, लेफ्ट से दूसरा नंबर हमारा आंसर है। तो हम पहले 5 जाएँ फिर 3 लेफ्ट पीछे आए, इससे बढ़िया कि माइनस करके आंसर निकाल लेते ना। समझ रहे हो बात को? देखो अभी दिमाग में भेजे में थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, जब क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चंस आएंगे तब अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखो लिखा रहता है कि फ्रॉम लेफ्ट 5th, फिर देन इसके यानी कि 5th से लेफ्ट तीसरा नंबर कौन सा है। मान लगते हैं कि 2 3 5 8 9 10 लिखा है, तो इसने बोला कि फ्रॉम लेफ्ट टू 5th, तो लेफ्ट से यानी कि लेफ्ट तो ये है ना, इतना तो पता होगा ना, लेफ्ट और राइट का पता तो होगा यार, इतना तो पता होगा यार, इतना तो तुम्हारा सीधा हाथ जिससे तुम लिखते हो। अब ये मत बोलना कि मैं लेफ्टी हूँ, मैं लेफ्ट से लिखता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ, सीधे हाथ से लिखते हैं, ठीक है, और उल्टे हाथ से जो भी करना होता है करते हैं। तो फ्रॉम लेफ्ट 5th, तो फ्रॉम लेफ्ट यानी लेफ्ट से 1 2 3 4 5, फ्रॉम लेफ्ट से 5th, और फिर बोला है कि देन लेफ्ट टू थर्ड यानी कि अब इसको देखो, इसका राइट क्या है, इसका राइट तो ये रहा, और इसका लेफ्ट क्या है, इसका लेफ्ट ये रहा, देख रहे हो ना यहाँ पे लेफ्ट लिखा है। तो बोल रहा है कि भाई इसके लेफ्ट में 3 और, तो 1 2 3, तो तीसरा तो ये रहा 5, 1 2 3, ये रहा ना, सॉरी 1 2 3, सॉरी ये हो जाएगा ना, सॉरी तीसरा ये नहीं होगा। रुको मैं शुरू से बता देता हूँ। देखो पहले तो 1 2 3 4 5, ये 5th हो गया, और फिर ये बोला है कि देन लेफ्ट टू थर्ड, तो 1 2 3 लेफ्ट टू थर्ड मतलब ये, यानी कि लेफ्ट से दूसरा नंबर जो है हमारा आंसर है। तो हम लोग अगर पहली माइनस कर लें, तो ये बोला है ना कि अगर लेफ्ट प्लस लेफ्ट लिखा हो तो माइनस कर लेना है, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो क्या आता है, 2 आता है, तो लेफ्ट से 2 ये रहा नंबर। समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जैसे सॉल्व करोगे ना दिमाग में बैठ आएगा, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं लगेगा आपको, ठीक है। चलो वैसे ये भी है राइट और फिर उसके बाद लेफ्ट से राइट वगैरह वगैरह सब कुछ है यार ये, ठीक है। तो इतनी टेंशन मत लो, आगे बढ़ते चलो। अब इसके बाद इसने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। हाँ देखो इसने एग्जांपल दे तो रखे हैं यार, मैं भी कैसा आदमी हूँ यार। देखो एग्जांपल दे रखे हैं, अब देखो जैसे कि इसने क्वेश्चन दे रखे हैं BCZ 4x6 ट्रायंगल G$ MP डॉट 5% R, ठीक है। अब यहाँ से इसने दे रखे हैं, अब ये बोल रहा है कि भाई पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच कैरेक्टर इज थर्ड टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द राइट, ठीक है। यानी कि राइट से चौथे के राइट में थर्ड कौन सा है, समझ रहे हो। तो थर्ड टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द राइट, तो क्वेश्चन शुरू हो रहा है 4th फ्रॉम द राइट से, यानी कि राइट से देखो एक्चुअल में क्या है, राइट से 4th, पहले तो 1 2 3 4, और फिर उसके राइट में थर्ड कौन सा है, तो 1 2 3, तो आर ही है आंसर। क्या होगा आंसर होगा आर, ठीक है। लेकिन हम लोग ये जो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा तब जाके, लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट करें तो उसने बोला थर्ड टू दी राइट 4th फ्रॉम दी राइट, तो फ्रॉम वाले को हम पहले लिखेंगे, फ्रॉम वाला मतलब 4 और 2 वाले को बाद में लिखेंगे, तो -3, 2 3 में 4 - 3 यानी कि फर्स्ट, और 1 यानी कि फर्स्ट ऑफ द राइट। फर्स्ट ऑफ द राइट कौन सा है, ये हमारा राइट है, राइट में फर्स्ट आर आंसर आ गया। देखो हमने चालाकी से भी वही आंसर निकाला और वैसे चल के भी हमने वही आंसर निकाला, तो चालाकी से निकालना ज़्यादा बढ़िया है ना। अब ये तो भाई 1 और 2 3 की बात है, तो आपने तुरंत टेस्ट कर लिया कि भाई पहले 3 चलती हैं, पहले यहाँ से 4 चलते हैं, 1 2 3 4, और फिर वहाँ से 3 चलते हैं, 1 2 3 आ गया 3 आर आ गया। लेकिन ऐसे नहीं चलना है, ठीक है। ऐसे चलोगे तो
पता चला किसी ने 27 और 90 बोल दिया तो फिर तो 90 चलते रह जाओगे, फिर 27 वापस आते रह जाओगे, समझ रहे हो। तो ये इसीलिए करते हैं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सेवन्थ फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट से पहले 7 चलना है और फिर जो आंसर आएगा उससे हमें उसके लेफ्ट में 2 चलना है। तो देखो पहले तो लेफ्ट से 7 चलना है, 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट के 7th नंबर पे ये है, और फिर बोल रहा है कि इससे लेफ्ट में चलना है 7th पे, तो 1 2, आंसर क्या है x। अब वही हम लिख लेते हैं कि इसने बोला कि भाई 7th फ्रॉम द लेफ्ट, तो पहले फ्रॉम वाले लिखेंगे, फ्रॉम में कितना है 7 है, और फिर 2 वाले लिखेंगे, 2 में कितना है 2 है, तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, और 5 क्या है 5 फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ पे दो बार लेफ्ट आ रहा है तो यहाँ पे दो लेफ्ट की बात हो रही है ना, तो 5 फ्रॉम द लेफ्ट देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 x। लो वैसे भी वही आ रहा, वैसे भी वही आ रहा है, समझ गए बात। बात भेजे में घुसी कि नहीं, बात अगर भेजे में घुस गई तो भाई बहुत ही बढ़िया है, वरना प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। वैसे थर्ड क्वेश्चन है, टू टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 7 फ्रॉम द राइट। अब देखो यहाँ पे जो है देखने वाली बात है कि पहले जो है राइट आया है, ठीक, तो कहते हैं कहाँ गया रे, विच ऑफ द कैरेक्टर सेकंड टू द लेफ्ट फ्रॉम 7 फ्रॉम द राइट, तो पहले राइट से हम 7 चलेंगे, तो राइट से हम 7 करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th है, और फिर ये बोल रहा है 7 फ्रॉम द राइट के बाद हमको चलना है सेकंड टू द लेफ्ट, तो 1 2, ट्रायंगल आंसर आ गया। समझ गए, ट्रायंगल आंसर आ गया। लेकिन उसने बोला भाई कि 7 फ्रॉम द राइट है, तो पहले फ्रॉम लेंगे, फ्रॉम क्या है 7 से है, राइट से, और 2 क्या है 2 में हमारे हैं 2, वो भी लेफ्ट से, तो राइट और लेफ्ट में हम क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट में हम लोग प्लस करेंगे और फ्रॉम द लेफ्ट लेंगे, नहीं सॉरी लेफ्ट और राइट में पहले हम प्लस करेंगे और फिर फ्रॉम द राइट लेंगे, तो 7 + 2 हो जाएगा 9, और 9 हमारा लेंगे राइट से, 9 हमारा राइट से लेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले लेफ्ट और पहले बाद में राइट आ रहा है, पहले लेफ्ट और बाद में राइट आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम तो वो अलग चीज़ है, लेकिन पहले लेफ्ट और बाद में राइट आ रहा है स्टेटमेंट में, 9 है, 9 देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लो ट्रायंगल आ गया। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है कैसे चल रही है बात, स्टेटमेंट समझ में आ रही है, देखो थोड़ा दिमाग देना तब जाके आएगा। वैसे ही है, सेकंड टू द राइट 7 फ्रॉम द लेफ्ट, लो प्लस करके मैं 9 कर लेता हूँ और लेफ्ट से 9 कर लेता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लो, तो और चौथे क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं समझने वाली। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में क्या दे रखा है, गिव प्रॉपर अटेंशन टू द ट्विस्टेड वर्ड्स, यानी कि प्रीसीड सक्सीड और फॉलोड में, फिर इसके बाद फॉलो इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि दे रखे हैं, बस ख़त्म है यार। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इजी था, थोड़ा लंबा खिंच गया सेशन, ठीक है कोई बात नहीं, होता है बेसिक्स है, थोड़ा खिंचना भी चाहिए, ठीक। चलो इसके बाद जो होगी हमारी क्वेश्चन वाली क्लास बहुत ही बढ़िया होगी। चलो गुड बाय, सब्सक्राइब लाइक जो भी है कर देना यार।